पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु त्रिवेदी जी जब भी कोई बात हमारे मुल्क की आती है तो ये गिनाते हैं पाकिस्तान, सीरिया, फलाना ठिकाना। ये मुल्क की बात नहीं करते। इन्होंने कहा कि साहब लाहौर की मस्जिद में यार पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी क्या आप मिसाल दे रहे हो? वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क नहीं है, वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान से नहीं आता है आतंकी, यहीं के मुसलमान आतंकी हैं। ठीक है ना? कांग्रेस कहते हैं पाकिस्तान से नहीं आते हैं। ये कब कहा कांग्रेस ने? अभी चिदम्बरम ने कहा, क्या कहा? में सबूत दिखाओ कहां से आए पाकिस्तान। तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? तो कहते हैं हिंदुस्तान के। भाई क्यों आरएसएस कूद रही है इस मुल्क में? अरे मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस को बात करना चाहती है मुसलमान मुल्क को? थे भाई क्या क्यों आरएसएस मुल्क को? चिदम्बरम ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान थे। सरकार है, मोदी जी है, क्यों आरएसएस अपना झंडा लेकर के चल रही है? भाई तो ना चले झंडा लेकर क्यों क्यों आरएसएस क्या है इस मुल्क में? क्या कोई संवैधानिक पार्टी है, कोई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या आप भी जानते हैं आरएसएस क्या है मुल्क के अंदर? नहीं, बताने की आवश्यकता है। अगर आरएसएस के लोगों को तकलीफ, ये गरीब नवाज का है। एक मिनट भाई, मैंने गरीब नवाज सरकार में होगा मुसलमानों के ठेकेदार। मैं दखलंदाजी नहीं करता सरकार में। यास रजिस्टर्ड है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, हम एक बात मानते हैं, जो किसी बेगुनाह की जान ले वो किसी भी कास्ट का हो वो आतंकवादी है, वो किसी भी कास्ट का हो गया। अब आपका अब सुधांशु त्रिवेदी मतलब समझ में आई आपको? आपने तो समझ में आई कि नहीं आई? 30 सेकंड बोलूंगा, ये गलत कहा या सही? अब वो तो बताएंगे वो सुधांशु त्रिवेदी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इनके लिए ताली बजा बजा के इनका सत्यानाश करा रहे हैं आप। बता रहा हूं मैं। ओके ओके, वो आपकी ताली लेना भी नहीं चाहते, ना आपकी गाली लेना चाहते, ना ताली लेना चाहते। बस बता दूं मैं आपको। ओके 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 ओके। पहले मौलाना साहब को बड़ा इतराज था कि हम बाहर क्यों चले जाते हैं। गृह मंत्री की बात को कोट करा उन्होंने जो राज्यसभा में। उसी दोनों बात का जवाब देता हूं, पहले इसका और फिर गृह मंत्री जी ने जो कहा धर्म आतंकवाद वाली बात पे। देखिए साहब, अभी सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा गाजा पे, तो गाजा को लेकर छाती पीटी जाती, गाजा शायद हिंदुस्तान में है। जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया, बोला जाता है जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया जाता, वो तो हिंदुस्तान में है। हमास के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक नारे लगाए जाते हैं, हमास तो हिंदुस्तान में है। और हिजबुल्लाह को लेकर कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर और हैदराबाद तक नारेबाजी की जाती है, हिजबुल्लाह तो हिंदुस्तान में है। फिलिस्तीन को लेकर सीडब्ल्यूसी प्रकाशित करती है, अपना प्रस्ताव पारित करती है, वो हिंदुस्तान में है। मेरे भाई कौन जोड़ता है जाके बाहर से? कौन जोड़ता है? हम नहीं जोड़ रहे हैं। अब एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं सर, अब नहीं बोलूंगा। अब मैं बताता हूं, जो इन्होंने कहा गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल जो धर्म है, ये नहीं कहा कि किसी धर्म का आतंकवाद नहीं होता, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद नहीं होता। ठीक है, चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद करना। ऐसा नहीं कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जरा गौर फरमाइए। बिल्कुल सही बात है, धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुनिए आज क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई आपके सामने हुई? मेरे को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मजहब में आतंकवाद होता, धर्म में नहीं होता है। ये क्या बात हुई यार? मजहब क्या होता है? मजहब धर्म क्या होता है? भाई मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? समझे वो? बताइए बताइए, मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब वो होता है जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। गलत। धर्म वो होता है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु इसका मतलब ही मजहब नहीं है। मजहब में सर तन से जुदा कहां से आ गया? अब आप देखिए, अब आपने बोला, आपने बोला ये कहां से आ गया? आपके सामने आया, मुझे क्या बोल रहे हैं? हमने कहा था कि आपकी बात ट्रम्प सरकार, हमने कहा था क्या? अब आप ट्रम्प पे चले गए, हमने कहा था अब आप ट्रम्प पे चले गए, फिर को चला दिया चले जाएंगे। लेकिन आलोक शर्मा, अभी तक था आप और लेफ्ट जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी उसमें माफी मांगेंगे, लेकिन अब सनातन आतंकवाद है, ये सब सनातनी है, ये आतंकवादी है क्या? बोलिए, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है। पूरे शो में हिंदू मुसलमान की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगी भाई वो 6 लोग जो मरे उसका एक्यूज कौन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आपके बीच में यार आप रुक जाओ ना भाई जरा। दोनों साथ ही साथ आए जज में। फिलिस्तीन कहां है? वो कहां है? फिलिस्तीन तो आपके सीडब्ल्यूसी के रिजोल्यूशन में, कांग्रेस के रिजोल्यूशन में, विवेक शांति, राहुल सोनिया के ट्वीट में है। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है, तो अमेरिका में मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां तय किया था, ये क्या बोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ था। अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना जरा। जी जनाब, पूजा भी हो रही थी। नमाज तो आप भी, अरे भाई सुनिए ना भाई, नमाज तो आपने भी पढ़ी थी। अरे भाई सुनिए ना, उनका पढ़ी थी आपने, उनका अधिकार है नमाज पढ़ना। अंसार एक शांति, उनका अधिकार है नमाज पढ़े पढ़े। बात यह है कि आज का जो विषय है वो ये है कि न्याय की नृशंस हत्या हुई है। अच्छा, एनआईए ने कोई सबूत नहीं रखा, असली विषय ये है, लेकिन उसको पूरा डाइवर्ट करेंगे। पृथ्वीराज चौहान की सुनिए ना भाई, पृथ्वीराज चौहान पे कुछ तो बोलेंगे। मेरा एजेंडा नहीं, आपके नेता ने बोला, आपका नेता क्या बीजेपी के एजेंडा को बोल रहा है? केस की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वीराज चौहान की बात। जिस केस के अंदर 23 गवाह हॉस्टाइल हो गए हो और 30 गवाहों की मौत हो गई हो, उसको आप यहां डिफेंड करने के लिए खड़े हुए। 30 मौतें हुई हैं, आरएसएस के एक प्रचारक की मौत हुई क्योंकि उसके पास सबूत थे। अरे यही तो एजेंडा था, जो हॉस्टाइल इसलिए हो गया क्योंकि उसने जबरदस्ती दबाव बना के उनसे बयान लिए गए, वो बदल गए अपना बयान देने से। आलोक जी से मेरा सवाल है, आलोक जी आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बिना कोई काम नहीं हो सकता बीजेपी का, तो हिंदू मुस्लिम तो सन 1947 के बाद ही हो गई थी। ये बंटवारा जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था या कोई और विषय पे हुआ था?
ये मैं पूछना चाहता हूं। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि डिवाइड तो देश 1947 में हो गया था, सबसे पहले नेहरू जी ने सावरकर ने- हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को सबसे बर्बाद पहले किया था। सावरकर ने 1937 में टू नेशन थ्योरी दे दी थी। ये झूठ बोल रहा है। दे दी थी कि नहीं दे दी? सैयद अहमद खान आप के लोगों को बहुत पता ही पहले नहीं है इस बात का। फिर ये कोर्ट में जाएंगे, कांग्रेस- फिर कोर्ट में अरे भाई, जाएंगे। दोनों ने दी, एक दोनों चीज तक- दोनों का सावरकर कन्फ्यूजन की- है। सुशांत सावरकर कांग्रेस का कभी परिवार नहीं जाएगा दी। कोर्ट में। लेकिन दुर्भाग्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सावरकर का आपको नाम पढ़ते लेके ही जिस नहीं तरीके से कुछ झूठ बोल रहे भी। हैं, एक आदमी है ना कोर्ट में भैया। अटल बिहारी वाजपेयी बीमारी ने कहां से बताइए ना पकड़ मुझे ली बीमारी? अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का बीमारी है समर्थन भाई। किया, आलोक गलत जी किया था। देखिए, बाकी लगातार भी बोल रहे बोलने हैं, बीमारी होती अवस्थी है। जी को बोलने दीजिए ना, आप सबसे नहीं, ज्यादा बोल रहे हैं। सोनिया गांधी ने लगातार फिलिस्तीन पे बात बोलने कर की ली तो बीमारी- गलत है। अटल अच्छा बिहारी है, वाजपेयी कह रहे हैं उनका हिस्सा मिलना अच्छा, चाहिए। ठीक है, आलोक जी, फिलिस्तीन का। किया पार्टी में प्रस्ताव अरे भाई किसी भी रूप में किया, किसी भी अच्छा रूप ठीक में है, किया। एक सेकंड अवस्थी अमित जी, आप गजब है भाई। अच्छा अवस्थी जी मतलब बोलिए। प्रधानमंत्री कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं आलोक जी कर सकता। शांति, गजब सोच है आलोक भाई। जी शांति, थोड़ी शांति। सांसद नहीं कर अरे सकता, जिनको- प्रधानमंत्री कर सकते ओके, ओके, हैं। अवस्थी जी वर्बल बोलिए। पॉलिटिक्स जिनको वर्बल डायरिया होता है, ऑडियो डाउन, अब बोलिए बोलिए। जिनको वर्बल डायरिया होता है उनको मत बुलाया कीजिए यहाँ पे। अब अपनी बात रखिए, प्लीज। गाजा में जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई समर्थन तो नहीं करा। पहली बात, 7 अक्टूबर को 1500 लोगों को आपकी तरह यहाँ पर सड़क पर लोग जो जश्न मना रहे थे, वहां पर लोगों ने आकर के, हमास के लोगों ने आकर के उनको सगेदार मारा, और न सिर्फ मारा, ओवन में बच्चों को भूना, 250 लोगों को पकड़ के ले गए जो अब तक बंधक हैं, उसके लिए है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, फिर बोला ये आदमी, फिर इजराइल के ऊपर सवाल भी बांग्लादेश में गजब है भाई। ईरान ने अमेरिका के घुटने टेक बोल ही नहीं पा रहे, दिए प्लीज 2 आलोक दिन जी। में। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू हो रहा है, एक दिन कोई बैग लेके निकला बांग्लादेश में, चूड़ियां पहन रखी। नहीं निकला ना ये कोई। क्या बात है? एक सेकंड अरे है, भाई, चूड़ियां पहनना कोई गलत बात नहीं है। विदेश यहाँ पे नीति महिला मंत्री बहन मेरी खड़ी है, विपक्ष चूड़ियां का पहनना कोई क्या गलत बात क्या नहीं है। गजब है भाई। चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां मजबूती का संकेत अरे है, भाई, कमजोरी का चूड़ियां नहीं। किसने पेश की थी पहले बता दीजिए। आपके चैनल पर आरवीएस मनी नाम का एक व्यक्ति थे यहाँ पर, जो होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। उन आरवीएस मनी, आरके सिंह का नाम लेते हैं ना, आरवीएस मनी भी उसी होम मिनिस्ट्री में उन्हें काम सिगरेट करते से जलाया गया था। थे। उन्हें सिगरेट से जलाया गया था, और वो कहते थे कि करकरे साहब और दिग्विजय सिंह कहते थे आकर के, जबकि वो मंत्री नहीं थे उस मंत्रालय के, लेकिन ऑलमोस्ट डेली वहां पे उस ऑफिस में आके बैठते थे और कहते थे करकरे साहब से मेरी रोज बातचीत होती है। एक पुलिस अफसर की, एक आईपीएस अफसर की, एक राजनेता से रोज बात होने की क्या जरूरत है? किसने? और मुझे ये लगता है कि आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आखिरी वाक्य। ठीक है ठीक है, ओके। बोलने नहीं दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ माना जाता हूं, झूठ पे झूठ क्या है? इशरा जहां केस में इनकी सरकार पहले कह रही थी इशरा जहां आतंकवादी है, सीबीआई आईबी दोनों कह रहे थे, अचानक सीबीआई यू टर्न लेती है, कहती है आतंकवादी नहीं है, और इनकी सरकार की आईबी कहती है आतंकवादी है। भारत के इतिहास में केस है जहां पर एक सरकार किसको किया एक दूसरे के खिलाफ बोल रही है, एक कह रही आईबी, एक कह रही आईबी वो आतंकवादी नहीं है। और सुनिए, आरबीएस ने जो बात कही है, जब हमारी सरकार आई वो फाइल मंगाई गई तो फाइल गायब थी। खिसियाहट देखिए। ओके, ओके, पूरे एक घंटे में केस के ऊपर, जो भी बोल रहा हूं, केस के ऊपर कोई बात नहीं, काउंटर कर लीजिए। केवल हिंदू मुसलमान, आलोक हिंदू जी मुसलमान। शांति, आलोक जी। हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये करते हैं केवल मुसलमान, केवल मुसलमान, केवल कराची चले मुसलमान। जाएंगे।